प्लान एक्सपोज हो गया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़े सख्त मुतालबात सामने रख दिए कि जनाब बताएं आप अब क्या कहते हैं, और फिर वो मुतालबात नहीं माने गए। तो अब ऐलान हो गया है कि 26 तारीख को यानी आज के दिन मीरपुर से रावला कोट तक लॉन्ग मार्च जाएगा। अब कल जो है वो इलेक्शन है। आज अगर मारधाड़ होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, रुकावटें डाली जाती हैं, तो सुबह इलेक्शन कैसे होगा? फर्ज करें मीरपुर से हजारों लोग निकलकर जाना चाहते हैं रावला कोट, तो उनको तो रोका जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। फोर्सेज रोकेंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो पूरी दुनिया में इमेज जाएगा कि जनाब यहां पे इलेक्शन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ये क्या हो रहा है। और अगर नहीं रोकेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग रावला कोट में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज तो सारी मीरपुर में लगाई हुई है। अब ये बहुत बड़ा पंगा पड़ गया है, क्योंकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास भी कोई और रास्ता बचा नहीं था। उनके पास ये आखिरी रास्ता था। अगर ये इलेक्शन हो जाते तो फिर उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो दीवार के साथ लगे हुए हैं। फिर तो उनकी दुर्गत बननी थी और उनको निशाने इबरत बनाया जाना था। बहरहाल अब उन्होंने कह दिया जनाब कि हम 26 तारीख को निकलेंगे मीरपुर से रावला कोट और 27 जुलाई को निकलेंगे रावला कोट से मुजफ्फराबाद। अब ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है कि इस मामले को हल कैसे करना है। कश्मीरियों में मुनसर है कि वो कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं। एक तो उन्होंने ये बता दिया कि जनाब हमें इलेक्शन में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। ये बात मई में तय हो गई थी। हुकूमत के साथ जब वो मुज़ाकरात कर रहे थे तो तय हो गया था कि ये तंजीम इलेक्शन में जाएगी, इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन फिर जब हालात ख़राब हो गए, क्रैकडाउन शुरू हो गया, फोर्सेज आ गई, कलअदम करार दे दिया गया, बंदों के सरों पर इनाम रख दिए गए, तो फिर इलेक्शन वाला मामला कहीं निकल गया। वो बीच में अब है ही नहीं। लिहाजा अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इलेक्शन को रोकने के लिए वो कहते हैं हमें दिलचस्पी नहीं है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, धोखा है, वो ये कहते हैं। और ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए आखिरी मौका था, या कश्मीर के अवाम के लिए, कि वो निकल कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन इसके बाद अगर मौका तो कभी भी आखिरी नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर मामला लंबा हो जाएगा, लंबा लटक जाएगा। हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल उनको लग जाए वापस पहले जैसी पोजीशन में आने में। ये एक ऐसा दिन और मौका था जहां पे वो अपनी आवाज़ पूरी दुनिया को सुना सकते थे, क्योंकि बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन भी आए हुए हैं और मीरपुर के अंदर मीडिया भी पहुंचा हुआ है। मीडिया वालों पे बड़ी सख्ती है। जो खासतौर पे आज़ाद कश्मीर का मीडिया है, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। उनके तो मोबाइल फ़ोन चेक किए जाते हैं, उनकी फुटेजेस डिलीट करवाई जाती हैं, उन्हें जगह जगह पे रोका जाता है, उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है। मीडिया को हरासा भी किया जाता है, खौफजदा किया जाता है कि खबर अगर हमारी मर्जी के खिलाफ दोगे तो फिर हम अपनी मर्जी करेंगे तुम्हारे साथ। या तो बंदे अगवा कर लेते हैं, गायब कर लेते हैं। तो ये आप देखिएगा कि जो लोग अभी आप देख रहे थे ना, कल तक दुबले हुए जा रहे थे भारतीय नौजवानों के दुख में और दर्द में, कि जनाब भारत की हुकूमत भारतीय नौजवानों पे कितना जुल्म कर रही है, कितना जबर कर रही है, कितनी जालिम और बदमाश हुकूमत है, ये बातें कर रहे थे बहुत सारे टाउट्स कल तक। अब आप देखिएगा जब आज से आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मारना शुरू करेगी सरकार, उन पे जुल्म और जबर के बाजार गर्म किए जाएंगे जो नॉर्मली किए जाते हैं, तो इन टाउटों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। ना ये जुल्म और बर्बरियत के ऊपर बोलेंगे, ना ये उसको देखेंगे, बल्कि जो जुल्म होगा आज़ाद कश्मीर में ये उसको जवाब फराम करेंगे। जनाब ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये जुल्म ना किया गया तो पता नहीं पाकिस्तान टूट जाएगा। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं और आप ये बेशर्मियां आज के दिन से बड़े गौर से देख सकते हैं।